से पहले हम और आप दुनिया के सबसे हसीन गुंबद खजरा की जानिब लौ लगाते हुए असले कायनात खलासे मौजूदात जिसने हस्ती की जुल्फे बरहम संवारी, जिसके वजूद से कायनात का वजूद हुआ, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। यानी शाहकार फितरत हबीब परवरदिगार, जिसे खुदा ने पैदा फरमाया तो हुस्न इत्तेदाल बख्शा, अदब दिया तो जीनत का जमाल बख्शा, इल्म दिया तो दुर्रिल्लाहिल मकनून, सिर्रिल्लाहिल मखजून, आलिम माकाना व मायकून बना दिया। यानी अंधे आंखों की ज़िया, बहरे कानों की जला, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे नाज में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना बारिक अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आप लोग बहुत खामोशी के साथ सुन रहे हैं, ठीक है, खामोशी से सुनिए मगर मुकम्मल सुनिए और अच्छा सुनिए, जिंदा दिली के साथ सुनिए, मायूस मत होइएगा। इसलिए ये महीना वैसे भी उस साथ की आमद का महीना है कि जो हम गरीबों के लिए सहारा बन करके आए थे। उन्होंने फरमाया कि अना वलीयुन मन ला वली अला व अना नासिरुन मन ला नासिर अला, मैं मददगार हूँ उसका जिसका कोई मददगार नहीं है, और मैं वली हूँ उसका जिसका कोई वली नहीं है। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो और मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दरूद। हज़रात, ये जलसा जश्न ईद मिलादुल नबी भी है और उर्से मुर्शिद मिल्लत भी है। तो किसका जिक्र किया जाए? क्यों ना उन्हीं का जिक्र करें जिनका जिक्र मुर्शिद मिल्लत भी करते थे, हबीब मिल्लत भी कर रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत भी कर रहे थे, हाफिज मिल्लत ने भी किया है, मुजद्दिद दीनो मिल्लत ने भी किया है, फकीह आजम ने भी किया, इमाम आजम ने भी किया, मुजद्दिद आजम ने भी किया है, सिद्दीक आजम ने भी किया है। इसका जिक्र दुनिया के सारे लोगों ने किया है, उन्हीं का जिक्र बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, बहरहाल मेरे बाद एक शानदार तकरीर होगी। मेरे लायक फायक शागिर्द बहुत शरीफ रजा भी हैं और सैयद साबित अली साहब पंडवा से भी आए हुए हैं, उनकी भी तकरीर होनी है इंशाअल्लाह। कुछ बातें वो भी मैं अर्ज करूंगा, हदीस की रोशनी ही में इंशाअल्लाह मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिर्फ गुजारिश ये करूंगा कि चुप मत रहिए। जहां कोई बात पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया कीजिएगा, उसमें ये नियत करके भी कि उसका सवाब मुझे भी मिले और उस कलमे का सवाब पीर मुर्शिद मिल्लत को भी मिल जाए। और कितना सवाब मिलेगा, अक्सर हमारे शायर बुखारी अल्लामा मुफ्ती शेखुल हक साहब किबला फरमाया करते थे तिरमिज़ी की एक हदीस के बारे में कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगारा, तू क़यामत के दिन बनी आदम के आमाल को वजन करेगा, तौलेगा, वो तराजू कितना बड़ा है, वो पल्ला कितना बड़ा है, मुझे दिखा दे। तो परवरदिगार आलम ने कहा, ए दाऊद, देखने की कोशिश मत करो, देखिए ये तराजू पल्ला नहीं भाई जिस पर हम लोग आलू भंटा वगैरह तौलते हैं, और उसका कुछ अंदाज भी अलग होगा। अंदाज ये होगा कि यहाँ का जो पल्ला है भारी होता है तो नीचे जाता है, और जो हल्का होता है ऊपर होता है, लेकिन मैदान महशर में जो भारी होगा ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा, और जो हल्का होगा वो नीचे जाएगा। पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, दिले अब खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा। बहरहाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगारा वो राज बता, वो
मामला बता कि जिसके जरिए से तू बनी आदम के अमाल को तोलेगा। बहुत लोग जिंदा रहे हैं, आज हम लोग 60 साल रहते हैं, 70 साल जीते हैं, कुछ लोग तो 9.5 साल जिंदा रहे हैं, 1-1 हजार साल रहे हैं। उनकी इबादतों का, उनके तकवा का, उनकी तहारत का तू वजन करेगा, वो तराजू कितना बड़ा होगा, पल्ला कितना बड़ा होगा। परवरदिगार आलम ने कहा कि तराजू देखने की कोशिश मत कीजिए, बार बार इशारा करते हैं। तो परवरदिगार आलम ने वो तराजू, वो पल्ला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिखा दिया। जो ही दिखाया सिजदे शुक्र में गिर गए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अर्ज किया, परवरदिगारा मैं कसम खा करके कहता हूँ, बनी आदम में से कोई नहीं है जो अपनी इबादत के जरिए से, अपनी रियाजत के जरिए से, अपने तकवा और तहारत के जरिए से इतना बड़ा पल्ला भर देगा, इतना बड़ा तराजू भर देगा। गैबी आवाज आती है, दाऊद सुन, अगर मेरी रहमत चाह लेगी तो सिर्फ एक जुमले में मैं भर दूंगा, 2 जुमले में मैं इसे भर दूंगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ताज्जुब में पड़ जाते हैं, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ जिंदगी भर में भी आदमी इतने बड़े पल्ले को नहीं भर सकता है। वो 2 कलमे कौन सा है, वो 2 जुमले कौन सा है? इमाम बुखारी शरीफ में फरमाते हैं, एज़ा क़ाल अब्दु सुभान अल्लाह, जब मेरा बंदा सुभान अल्लाह कहता है तो उसे आधा पल्ला भर जाता है, और जब मेरा बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उसे पूरा पल्ला भर जाता है। इसीलिए इमाम बुखारी शरीफ जिल्दे सानी सफा नंबर 1129 सबसे आखिरी हदीस में फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कले बताने हबीब बताने अलर रहमान खफीफ बताने अलल लिसान सकील बताने फिल मीज़ान सुभानअल्लाह बिहम्दिही व सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुर्शिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र मुस्तफ़ा कीजिए, बाद अब करीने से खुद व खुद मेरे आका आएंगे मदीने से। तो जहां कोई बात पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये नहीं कि मुर्शिदे मिल्लत आपके सुभान अल्लाह के मोहताज हैं, या ख्वाजा साहब आपके मोहताज हैं, या आला हज़रत मोहताज हैं। ये लोग पास बहुत सवाल है। तो फिर क्यों कहा जाता है कुरान खानी क्यों करते हैं, लंगर क्यों करते हैं? उनका सिर्फ सवाब पहुंचाने के लिए नहीं। अल्लाह ताला जिसके पास सवाब नहीं होता है उसको सवाब दे देता है, और जिसके पास सवाब होता है उसके दर्जों को बुलंद फरमा देता है, उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। और आपके भी पढ़ने वालों का भी सवाब मिल जाता है, और आपका भी सवाब है तो आपका भी दर्जा बुलंद हो जाता है। इसलिए कहीं भी बात पसंद आ जाए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। हजरा, हम जिस जाते गिरामी का ये महीना 12 रबीउल नूर शरीफ का महीना है, तो इस दुनिया में नबी कौनैन तशरीफ लाए। परवरदिगार आलम ने मेरे नबी को भेजने से पहले 1,24,000 कमोबेश या 2,24,000 कमोबेश अंबिया किराम को भेजा, और सबको अल्लाह ने मुजज़ा देकर भेजा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये बच्चे अगले ही साल पढ़ करके फारिग हुए हैं, उनको याद है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जितने अंबिया किराम हैं अल्लाह ताला ने सबको मोजज़ा अता पैदा फरमाया है, और उसी मोजज़ा को देख कर लोग ईमान लाते रहे। तो उनका मोजज़ा क्या था? मोजज़ा जो भी था, तो ईमान लाने वाले की मिकदार क्या थी? किसी पर 1 आदमी ईमान लाया है, किसी पर 2 लाया है, किसी पर 10-20 हजार लाया है, किसी पर 50 हजार लाया है, किसी पर 50 लाख लाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वही यानी कुरान मोजज़े में दिया है, सबसे बड़ा एजाज कुरान दिया है। ये कुरान क़यामत तक रहेगा, हम लोग क़यामत तक उस पर ईमान लाते रहेंगे। ये मेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शाने गौसे पाक जिंदाबाद, शाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, शाने हुजूर मुर्शिदे मिल्लत जिंदाबाद। नारे तकबीर। मेरे रसूल की आमद से पहले 1,24,000 अंबिया किराम आए, लेकिन सबके आने का अंदाज देखिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, सिर्फ आदमियत लेकर के आ रहे हैं,
हजरत नूह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, सिर्फ नजाबत लेकर आ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, सिर्फ जलाल लेकर के आ रहे हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, जमाल लेकर के आ रहे हैं। मगर जब 12 रबीउल को आने वाला रसूल आ रहा है तो मुहद्दिस खतीब बगदादी की रिवायत मुलाजा फरमाइए। मुहद्दिस खतीब बगदादी फरमाते हैं कि जब नबी कौनैन को भेजने की बारी आई तो परवरदिगार आलम ने गैबी आवाज फरिश्तों में लगाया, ऐ फरिश्तों, अब तक दुनिया में जाने वाले जितने रसूल जा रहे थे, जितने अंबिया कराम जा रहे थे, वो एक एक खूबी लेकर जा रहे थे, वो एक एक मौजूदा लेकर जा रहे थे, वो एक एक वस्फ लेकर जा रहे थे। अब दुनिया में जाने वाला मेरा महबूब जा रहा है, मेरा रसूल जा रहा है। इस रसूल के बाद कोई रसूल नहीं जाएगा, इस नबी के बाद कोई नबी नहीं जाएगा। ये खातिमुन नबिय्यीन बनकर जा रहा है, ये सैयदुल मुरसलीन बनकर के जा रहा है, ये ताहा व यासीन बनकर के जा रहा है। इसलिए इस रसूल को मुल्कों मुल्कों फिराओ, समंदर के तहों में ले जाओ, ताकि तमाम जिन्नों इनके नामो निशान को जान लें, पहचान लें। इस रसूल को आदम का खुल्क, शीश की मार्फत, नूह की शुजाअत, इब्राहिम की दोस्ती, इस्माइल की जुबान, इसहाक की रजा, सालेह की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा की सख्ती, अय्यूब का सबर, यूनुस की अताअत, मूसा का जिहाद, दाऊद की आवाज, दलाइल की मोहब्बत, इलियास का वक़ार, यहया की पाकदानी और ईसा का दोहरा कलाम अदा करके इसको दुनिया में भेजो, ताकि पूरी दुनिया वाले ये कह सके हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे पैदादारी, आंचे हमा खुबादार नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरदार की आमद, नारे रिसालत। वही परवरदिगार आलम भेज रहा है और फरमा रहा है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए नबी, आप दुनिया में सबसे बड़े अखलाक के मालिक बनाकर भेजे गए। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया। अक्सर लोग खल्क पर जैसे खल्क पर पढ़ा कीजिएगा, खिल्क है खिल्कत से। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खिल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम, आज इंशाअल्लाह मेरी तकरीर खुल्क ही पर होगी। और इस खुल्क को साबित करने के लिए मैं मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर और मारूफ किताब नूरुल अनवार का मैं सहारा लेना चाहता हूँ खुतबा से। ये खुल्क का क्या माना है? खुल्क का माना क्या है? आइए, सहाबा कराम ने भी हजरत आयशा से पूछा था। हजरत आयशा से पूछा कि अल्लाह के रसूल खाते कैसे थे, अल्लाह के रसूल पीते कैसे थे, अल्लाह के रसूल चलते कैसे थे, अल्लाह के रसूल सोते कैसे थे, अल्लाह के रसूल छोटों के साथ बर्ताव कैसे करते थे, बड़ों के साथ ताजीम कैसे करते थे। मेरे सरकार का मुआशराना जिंदगी क्या था, मेरे रसूल का दायाना जिंदगी क्या था, उनके अफाल क्या थे, उनके अमाल क्या थे, उनके अखलाक क्या थे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, क्या तुम कुरान नहीं पढ़े हो क्या? कहाँ पढ़े हैं? फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान, उनके सारे अखलाक तो कुरान है। चलना देखना हो कुरान में देखो, बैठना देखना है कुरान में देखो, जुल्फे मोहम्मद देखना है कुरान में देखो, सीना देखना है कुरान में देखो, नज़र बात देखना है तो कुरान में देखो। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुर्शिद मिल्लत, उस्ताजुल उलमा, उस्ताजुल उलमा। जो कुछ देखना है कुरान में देख लो। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा है, लगता है कुरान दो है। एक कुरान वो है जो गारे हरा में नाजिल हुआ है, दूसरा कुरान वो है जो अम्मा के गोद में पैदा हुआ है। खामोश कुरान देखना है, जो चलता फिरता कुरान देखना है तो मदीना के ये खुल्क है। खुल्क का एक माना नहीं है। खुल्क का कुछ लोगों ने कहा है कि खुल्क हुवा तवज्जुह हुवल जूदो बिल कौनैन। दूसरा माना हजरत मौसादी साहब अगर खुतबा ज़हन में हो तो
फरमाया हुवल जूदो बिल कौनैन, कौनैन में फयाजी करने का नाम जूद है। कह दो सुभान अल्लाह। बख्शिश करने का नाम जूद है। साइल मांगने के लिए आए उसे दे देने का नाम जूद है। यही बहुत बड़ा खुल्क है। खुल्क दो चीजें हैं। एक तो खुल्क वो है कि हुवल जूदो बिल कौनैन, दोनों जहान में सरकार फयाजी कर दे। यहाँ मांगने के लिए जो आया उसको दे दिया, वहां शफात नसीब पैदा फरमा दिया, वो जूदो बिल कौनैन हो गया। मेरे सरकार की ये देने के अंदाज जरा देख लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी अस्माउ मिनका हदीसन कसीरा, मैं आपसे बहुत ज्यादा हदीस सुना करता हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा हदीसें सुना करता हूँ, लेकिन या रसूलल्लाह मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता है। मैं असहाबे सुफ़ा में से हूँ, मेरा कुव्वते हाफ़िज़ा कमजोर हो गया। या रसूलल्लाह मैं हदीस भूल जाया करता हूँ, सरकार कुछ फरमा दीजिए, कुछ अता पैदा फरमा दीजिए। सरकार ने ये नहीं फरमाया रात को 4-5 बादाम भिगो लेना और सुबह को खाना, ये नहीं फरमाया। ये भी नहीं फरमाया दमागिन खा लेना, ये भी नहीं फरमाया हकीम के पास जाओ दवा ले लेना। आका का देने का अंदाज मुलाजा फरमाइए। जूद बिल कौनैन की एक सिफत देखिए। सरकार फरमाते हैं, अबू हुरैरा अगर ऐसा मामला है उबसुत रदा का, अपनी चादर फैलाइए। फरमाते फबसतो रिदाई, मैंने अपनी चादर फैला दिया। फगरफा बियदिही, तो अपने दोनों चुल्लुओं से उसमें कुछ डाल दिया और फरमाया वज़्मुम सदर का, अपने सीने से लगा लीजिए। फज़मम तो सदरी, तो मैंने सीने से लगा लिया। फमा नसीतो बादो शया, फिर तो उसके बाद मैं कुछ भूला ही नहीं। देने वाले ने क्या दिया, लेने वाले ने क्या लिया, किसी को कुछ नजर नहीं आया। अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूलल्लाह ने दिया क्या है? बल्कि अबू हुरैरा का अकीदा वही था कि मांगते कौन है, वो पास रखते नहीं। तो जहां की नेमतें हैं इसके खाली हाथ में आला हला फरमाते हैं, ला ला है जो है कौनैन में। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर मुर्शिदे मिल्लत, उर्से हुजूर मुर्शिदे मिल्लत, उस्ताजुल उलमा। सरकार ने भी भगाया नहीं, सरकार ने भी रद्द नहीं किया। इसलिए परवरदिगार आलम फरमा रहा है, मोहम्मद साइला फलातन हर, ए नबी मांगने के लिए आएंगे तो उससे आप झिड़किएगा मत, उससे भगाइएगा मत। इसलिए अगर आप ही ने झिड़क दिया, आप ही ने भगा दिया, तो कौन है जो उसका मावा होगा, कौन है जो उसका मंजा होगा, कौन है उसका मददगार होगा। मेरे आका ने फरमाया चादर फैलाइए, नवाज दिया। ये हजरत अबू हुरैरा मांगने के लिए गए है ना। तो आदमी दो तरीके से नवाजना होता है। फिर वहाँ सैयद साबित साहब हैं, बहुत बड़े फैयाज हैं, आप इनसे जाकर के कहिए कि हजरत कुछ रुपया दे दीजिए, फैयाजी फरमा करके आपको रुपया दे देंगे। तो ये मांगने पर हुआ, किसी को जूद बोलते और बगैर मांगे आपकी जरूरत को महसूस कर लिया और इन्होंने दे दिया, ये करम हो गया। मांगने पर भी दें वो जूद है, बिन मांगे दे दें वो करम है। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे वफा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगने पे आपने देखा है, बिन मांगे एक हदीस पाक इब्ने माजा की सुनिए, इब्ने माजा की हदीस, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान सरकार की बारगाह में आए, सरकार की बारगाह में आए। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान अपनी वालिदा मोहतरमा के पास जाते हैं
और अपनी माँ से जाकर कहते हैं, ए मेरी प्यारी माँ, आज मैं मगरिब की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ूंगा, मगरिब की नमाज सरकार के पीछे पढ़ूंगा। तो माँ ने कहा, बेटा रोज तो उन्हीं के पीछे पढ़ते हो, आज मगरिब की पढ़ने की क्या तखसीस है? हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान फरमाते हैं, ए मेरी माँ, सोच रहा हूँ आज मगरिब की नमाज पढ़ूंगा और जल्दी से पढ़ के दरवाजे पे खड़ा हो जाऊंगा और सरकार जब निकलेंगे तो दामन से लिपट जाऊंगा और कहूंगा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए भी और मेरे माँ की मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए, मेरे लिए भी और मेरी माँ की मग़फ़िरत की दुआ फरमा दीजिए। माँ ने कहा, बेटा बहुत बेहतर है, जाओ। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान आते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जल्दी से दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। मगर आज मेरे सरकार मगरिब की नमाज से फारिग नहीं हो पा रहे हैं, मगरिब के बाद नफल पर नफल पढ़ते चले जाएंगे और पूरे मगरिब से लेकर ईशा के दरमियान के वक्तों तक मगरिब की नमाज नफल पढ़ते रह गए। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान ने कहा, चलो मगरिब के बाद नहीं सही, ईशा के बाद तो निकलेंगे, ईशा के बाद खड़ा हो जाऊंगा, ईशा की नमाज, ईशा के पढ़ने के बाद जाकर के खड़े हो गए। मेरे सरकार कब मस्जिद से निकल गए हुज़ैफा इब्न यमान को पता नहीं चला। जी, वो तो दारुल नदवा में भी लोग खड़े थे, वहाँ तो जरूर पहुँचाने के लिए खड़े थे, यहाँ तो हुस्न अकीदत के साथ खड़े थे, वहाँ तो लोगों के सर पे कंकरी भी मार कर आ गए, उनको पता भी नहीं चला था। बारह सरकार निकल गए, पता नहीं चला। कुछ देर के बाद मस्जिद खाली देखी तो हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान सोचते हैं कि अब तो सरकार मस्जिद में भी नहीं है, खाली हाथ घर जाऊंगा, माँ पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा, चलो नहीं होगा तो हुजरे पे चला जाता हूँ। सरकार के हुजरे की तरफ लपकते हैं, देखते क्या है कि सरकार आगे चले जा रहे हैं, लपकना चाहा, कुछ ही दूर चले थे कि सरकार ने कदमों की आहट महसूस की, वहीं रुक गए मेरे सरकार, पीछे मुड़ते हैं, फरमाते हैं, हुज़ैफा इब्न यमान सुनो, दौड़ने की जरूरत नहीं है, तलब की हाजत नहीं है, जाओ, अल्लाह ने तेरी भी मग़फ़िरत फरमा दिया है और तेरे माँ की भी मग़फ़िरत फरमा दिया है। वाह क्या जूद व करम है, शहर तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला। जी, हुवल जूद बिल कौनैन, कौनैन में बख्शिश का नाम है। मेरे रसूल के नवाजने का अंदाज, मांगने का अंदाज जरा मुलाहाजा फरमाइए। जिनकी हम याद मना रहे हैं वो खैर व बरकत ही बनकर आए हुए हैं, सरापा खैर व बरकत बनकर के आए हुए हैं और अपने सहारा से नहीं, सहाबा के अकीदे के एतबार से बताना चाहता हूं। आप भी इस्तिग़ासा कीजिए, मुश्किल के वक्त में अपने नबी को पुकारिए। हमारा अकीदा ये है कि नबी कल भी देते थे, आज भी देते हैं, कल भी मदद फरमाते थे, आज भी मदद फरमाते हैं। हमें और आपको इस्तिआनत की जरूरत है, हाजत है, रसूलुल्लाह की बारगाह में मांगिए, हमें मिलेगा। इसलिए कि वही वो जात है जिसको खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया है। आओ मैं हदीस के जरिए से एक बरकत वाली हदीस और मैं आपको दिखाता चलूं, उसके बाद खुल के मैं दूसरे माने की तरफ जाऊंगा। बरकत वाली हदीस मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जहन में याद कीजिए। गज़वाए तबूक से सहाबाए कराम वापस लौट रहे हैं। लम्मा कानत गज़वाए तबूक असाबतिन मुजान, लोगों को भूख लग गई, याद है क्या जी? गज़वाए तबूक से सरकार वापस लौट रहे हैं। सहाबाए कराम गए, मुजाहिदीन इस्लाम गए, जिहाद करने वाले वापस लौटे थे जंग करके। तो हजरत हम लोगों का खाना पानी सब खत्म हो गया है, अब बहुत भूख लग गई है। जिसमें खाना रखते थे वो झोला भी खाली हो गया, कुछ नहीं बचा है हम लोग। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दीजिए। लो अज़मता, अगर आप इजाजत देंगे फनहरना फाकलना वद्दहना, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत देंगे तो हम लोग ऊंट ज़बह करेंगे, हम लोग उसको खा भी लेंगे और उसके चर्बी निकाल करके तेल को जलाने के काम में भी ले आएंगे।
साहबा कराम को सरकार ने, मुजाहिदीन इस्लाम को सरकार ने दे दिया जाए। ठीक है, जाइए आप लोग कीजिए, कुर्बान जाइए। हमारा अकीदा, आज के लोगों का अकीदा और सहाबा का अकीदा जरा मुलाजा फरमाइए। सहाबा का क्या अकीदा था? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं, फरमाते या रसूल अल्लाह, इन फालता अगर आपने ऐसा किया कल्लत ज़हरा, तो सवारियां कम हो जाएंगे सरकार। आज एक ऊँट खाएंगे, कल 2 ऊँट खाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते सब खा जाएंगे हम लोग, तो ये सामान कैसे जाएगा? हम लोग वापस कैसे जाएंगे? या रसूल अल्लाह, मेरा मशवरा ये है कि लोगों के पास जो कुछ बचा हुआ है उसको आप मंगाइए और उस पर बरकत की दुआ फरमा दीजिए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये अकीदा किसका है? हजरत उमर फारूक आजम का है। उमर फारूक आजम फरमा रहे हैं, आप सबका जमा फरमाइए और जमा करके उसमें आप दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देगा। तो सरकार नहीं जानते थे क्या यही सब करने हम? लेकिन सहाबा की अकीदत भी देखनी थी, सहाबा की मोहब्बत भी देखनी थी। अगर सरकार खुद बुलाकर कर देते तो वो बात पैदा नहीं होती। आज के कहने वाले कहते तो आज हम उसका मुंह तोड़ने वाले नहीं रहते, काबिल नहीं रहते। आज हजरत उमर फारूक आजम का हम अकीदा साबित करते हैं कि उमर फारूक आजम फरमा रहे हैं, आप दुआ फरमा दीजिए, बरकत पैदा हो जाए। ये अल्लाह हो बरकत, अल्लाह ताला बरकत पैदा फरमा देगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान बिछाया, ऐलान फरमा दिया, जिसके पास जो कुछ बचा है वो लेकर के आइए। फजाजुल बुर्रे बेबुर्रे ही व बितमरे बेतमरे ही वजुन नवात बिन नवा। तो खजूर वाला खजूर लेकर के आया, गेहूं वाला गेहूं लेकर के आया, और जौ वाला जौ लेकर के आया, और गुठली वाला गुठली लेकर के आया। खजूर की गुठली वो भी नवा, गुठली वाला गुठली लेकर के आया। अच्छा, लाया कितना? कोई 1 लफ मुट्ठी ला रहा है, कोई 1 लफ ला रहा है। हदीस में वो लफ्ज मौजूद है, हत्ता इज्तमा शयअन यसीरा, थोड़ी सी चीज जमा हुई, थोड़ी सी चीज जमा हुई, उस पर मेरे रसूल ने सब दुआ फरमा दिया। और दुआ फरमाने के बाद फरमाया, खाइए, आप लोग खाइए। साहबे मुजाहिदीन इस्लाम फरमाते हैं फअकलू व शबऊ, हम लोग खाए और खूब आसूदा होकर के खाए। सरकार ने फरमाया उम्मीद हो और इसको अपने अपने तोशेदान में भर लीजिए। फरमाते हैं कि लश्कर में कोई ऐसा नहीं बचा जिसका तोशेदान नहीं भरा था, सबने खा लिया, सबने आसूदा होकर खाया, सबने अपने तोशेदान को खिला लिया, और जितना बचना था बाकी था उतना दस्तरखान पे बचा ही रह गया, कम नहीं हुआ। हजरत जाबिर फरमाते हैं, सुनो जी, उसमें हम लोग 2-4 आदमी नहीं थे, बल्कि उसमें हम लोग लौटने वाले 1400 थे। अरे ये 1400 थे, अगर हम 14,000 भी होते या 14 लाख भी होते तो ये कम नहीं हो सकता था। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इसमें बरकत की दुआ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे सरकार की दुआ है। हुवल जुदो बिल कौनैन। और एक खुल का माना और बता दे हजरत, खुल किससे कहते हैं? हजरत मुल्ला जीवन बिहारी फरमाते हैं कि खुल की तफसीर वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सरकार की हदीस है, सिल मन कताका वाफो अमन ज़लमका वहसिन मा साइलैक, भलाई कीजिए, सिले रहमी कीजिए जो आपके साथ कतई रहमी करता है, माफ कर दीजिए उसको जो आपके साथ जुल्म करता है, और बुराई कीजिए, भलाई कीजिए उसके साथ जो आपके साथ बुराई करता है। आने वाले रसूल का पैगाम मुलाहिजा फरमाइए। खुल्क की तफसीर क्या है? इन्नका लाला खुल्किन अजीम, आप बड़े अखलाक के मालिक हैं। सरकार जो हदीस फरमा रहे हैं उसका पूरा मजमूआ ये है, सिल मन कता, सिला रहमी कीजिए जो तुम्हारे साथ कतई रहमी करता है। सिला रहमी समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? सिला रहमी कहते हैं 2 बिगड़े हुए आदमी को, 2 लड़े हुए आदमी को मिला देना। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई है तो जाकर के
सुलह करा दीजिए, यही सिले रहमी है। दो भाई भाई में लड़ाई हो गई है, जाकर के मिला दीजिए। बाप बेटे में लड़ाई हुई है तो मिला दीजिए। आज हमारे यहाँ सिले रहमी का लोग काम नहीं कर रहे हैं। घर हम लोग झांकते रहते हैं, इसके घर लड़ाई हो रही या नहीं, मियाँ बीवी में लड़ाई चल रही या नहीं, इसकी बहू जो आई है तो घर में लड़ाई कर रही या नहीं, कहीं सब कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है। आदमी अपने दुख से उतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से परेशान है। उससे अगर कोई पूछे आपसे कि कैसा चल रहा है, क्या बहुत अच्छा चल रहा है, उसका चेहरा लटक जाता है। कह दीजिए मेरा बहुत बुरा हाल चल रहा है, वो खुश हो जाता है अंदर से। सिला रहमी कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी का हुक्म दिया कि सिला रहमी करो। सिला रहमी की एक हदीस मुलाजा फरमाइए, एक वाक़या मुलाजा फरमाइए और उसका सवाब मुलाजा फरमाइए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सिला रहमी का क्या बदल है वो मुलाजा फरमाइए। एक दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिरी देती हैं। हाजिर थी, सरकार खुशगवार मजाक में है, मौलाना सरवर है। हदीस मुलाजा फरमाइए। सबको बहुत लग रहा है, इन लोगों को भी देख के जो है महक मालूम होने लगी है, महक आने लगी है। लेकिन हदीस मुलाजा फरमाइए। मैं बहुत अच्छी बात बताया जा रहा हूँ, इस पर अमल कीजिए। वो मुर्शिदे मिल्लत के आप लोग उर्स में बैठे हुए हैं तो कुछ पैगाम लेकर के जाइए, कुछ बातों पर अमल कीजिए। बहरहाल मैं कह रहा था कि हज़रत आयशा मौजूद थी। हज़रत आयशा से मेरे सरकार ने फरमाया, मांगना है जो कुछ मांग लो और पूछना जो कुछ है पूछ लो। जो कुछ पूछना है पूछ लो, जो मांगना है मांग लो। अच्छा, ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है, मांगना है जो मांग लो, जो उसको खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया होगा। वरना अभी हम आपसे कहें कि मौलाना सरवर साहब मांग लीजिए मुझसे जो मांगना है, कह जरा चंद्रयान पर मेरा जलसा करा दीजिए, तो करा पाऊंगा? मैं नहीं करा पाऊंगा, तो ताकतें नहीं है। मेरे सरकार को ये इख्तियार है, वो जो चाहे जिसको चाहे नवाज दे। हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोजाना रात को सिर्फ इसलिए सोया करते थे कि मेरे सरकार जब बेदार होंगे, तहज्जुद के लिए वजू करने की जरूरत होगी तो तहज्जुद के लिए पानी पेश कर दूंगा। रोजाना रहते थे। एक दिन दरिया रहमत जोश में आया, सागर आफ बहता जा रहा था, दरिया रहमत जोश में था, नवाज ही रहा था। मेरे रसूल फरमाते, सल या रबिया, मांगो है रबिया जो कुछ मांगना मांगो। सल मुतलक है, ये अपने इतलाक पर है, जो कुछ मांगना है मांग लो। हजरत रबिया ने ये नहीं कहा कि ताज दे दीजिए, तख्त दे दीजिए, हुकूमत दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, जहाज दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, कुछ नहीं मांगा। मांगा तो क्या मांगा? कहते हैं, या रसूलल्लाह इन्नी असअलुका मुराफक़तुका फिल जन्नह, या रसूलल्लाह जन्नत में मैं आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं आपके यहाँ गुलामी कर रहा हूँ, ये मुझे जन्नत में भी ऐसे ही गुलामी करने का मौका मिल जाए। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अवा गैरा ज़ालिक, रबिया इसके अलावा भी कुछ चाहिए? कहा, जिससे आप मिल गए कायनात मिल गई सरकार, कुछ हाजत नहीं है, आप जिससे मिल गए, आपकी रफाकत वहां भी चाहिए। मेरे सरकार फरमाते हैं, आयशा जो कुछ मांगना है मांग लो, जो कुछ पूछना है पूछ लो। हज़रत आयशा ने कहा कि बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा मामला है, तो सवाल भी बहुत अजीम होना चाहिए। तो हज़रत आयशा ने कहा, सरकार इजाजत दीजिए, सवाल मैं अपने वालिद साहब से पूछ के आती हूँ। सवाल मैं अपने वालिद साहब से पूछ करके आती हूँ, जैसा बताएंगे मेरे वालिद साहब वही सवाल करूँगा। इसलिए कि मामला बहुत बड़े बारगाह की है और बहुत कुछ आपने फरमा दिया कि जो कुछ पूछना है पूछ लो। तो अल्लाह के रसूल ने इजाजत दिया, जाइए। अपने वालिद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास हज़रत आयशा पहुँचती हैं और अर्ज करती हैं, आज मेरे सरताज, मेरे सरकार बड़े खुशगवार मिजाज में हैं और फरमा रहे कि जो पूछना है पूछ लो। बताइए ना, सवाल बता दीजिए कि क्या पूछें। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, बेटी सवाल बता दूंगा मगर शर्त यह है कि जो जवाब सरकार देंगे वो जवाब बताना होगा। कहिए तो कोई मसला नहीं, वो जवाब तो आगे बता दूंगी मैं। कहा, जाओ पूछना कि सरकार आप जब मेराज में गए थे,
वहां सिर्फ आप थे और आपका खुदा जब था, वहां कोई नहीं था, वहां बहुत राजो न्याज की बातें हुई थी। उन राजों में से कोई एक राज बता दीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक राज की बात बता दीजिए। हजरत आयशा जब ये सवाल लेकर के आती हैं, सरकार की बारगाह में आती हैं और बताती हैं, तो मेरे सरकार मुस्कुरा देते हैं, फरमाते हैं मैं जानता था सिद्दीक़ अकबर यही पूछेंगे। इससे भी मेरे रसूल के इल्म गैब का अंदाजा लगता है, सरकार ये भी जान रहे थे कि क्या पूछेंगे। आप कैसे बैठे हैं ये भी सरकार जान रहे हैं, कौन जन्नत में जाएगा उसको भी सरकार जान रहे हैं, कैसे चल रहे हैं वो भी सरकार जान रहे हैं। ये मुस्लिम शरीफ की दूसरी हदीसों में मैंने इन लोगों को पढ़ाया, वहाँ बताया है, एक एक अंदाज में मैंने बता दिया कि सरकार सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? मेरे सरकार ये भी जानते हैं कि जन्नत से आखिरी से जो निकाला जाएगा उसको भी मैं जानता हूँ, और जन्नत में जो आखिरी से दाखिल किया जाएगा उसको भी मैं जानता हूँ। मेरे रसूल सब जानते हैं। तो सरकार से जब फरमाया है कि आयशा ने, सवाल मेरा ये है कि अल्लाह के आप जब खुदा की बारगाह में तन्हाई में थे और वहाँ राजो नियाज की जो बात हुई थी, उन राजों में से कोई एक राज बता दीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुनो, उन राजों में से एक राज अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो मेरा बंदा, आपकी उम्मत में से जो मेरा बंदा दो लड़े हुए लोगों को आपस में मिला देगा, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन बिला हिसाबों किताब जन्नत में दाखिल करवा देगा। वो जन्नत में चला जाएगा, बिला हिसाबों किताब जाएगा। इसी का नाम सिले रहमी है। सिल मन कदा का वाफो मंजरा का वासिल मासाइल है। सिले रहमी कीजिए उसके साथ जो आपके साथ कतई रहमी करता है, और माफ कर दीजिए उससे जो आपके साथ जुल्म करता है, और भलाई कीजिए उसके साथ जो आपके साथ बुराई करता है। इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, बेशक आप खुल के अजीम के मालिक हैं। वो उठा अर्ज़ तैयबा से, वो चमका सारे आलम पर, वो चमका पूरो ताइफ पर, वो चमका अर्शे आज़म पर। यहाँ दुनिया में चमका है, वहाँ जन्नत में चमकेगा। वो हर आलम में चमका है, वो हर आलम में चमकेगा। कौन जानता था अब्दुल्ला के घर में जन्म लेने वाला बच्चा मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौबहार शफ़ाअत, शहरे यारे इलम, ताजदारे हरम होगा। कौन जानता था कि आमना के गोद में जन्म लेने वाला बच्चा दुखती दुनिया की रगों का मदावाए गम होगा। मगर कुर्बान जाइए सुबह बलादत इस मुक़द्दस घड़ी पर, जिसके सदके तुफ़ैल हमें ऐसा गौहरे बमाया नसीब हुआ, जिसके मुतालिक आला हज़रत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस तिलफ़ो साथ पे लाखों सलाम। दूर पे जो शम्मा था, चांद था सरीर का, नय्यरे फारा हुआ, तुम पे करोड़ों दरूद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफ़ा की बात, जी चाहता है ऐसी करूं मुस्तफ़ा की बात। दुनिया सुने तो समझे यही है खुदा की बात, दुनिया सुने तो समझे यही है खुदा की बात। हुरों ने दस्ते नाज से चेहरे छुपा लिए, हुरों ने दस्ते नाज से चेहरे छुपा लिए। जन्नत में जब कभी भी हुई फातिमा की बात, जन्नत में जब कभी भी हुई फातिमा की बात। हज़रत मोहतरम आप तमामी हज़रात ने बहुत ही खूबसूरत और इल्मी तकरीर आप तमामी हज़रात ने समाप्त की। अब आइए मैं बिला ताखीर बड़े ही तेजी के साथ कटकटा शहर से